ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें रोज करवाता है। बहुत दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह से कि जीवन सफल हो जाए। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है ना तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। इस पूरे ब्रह्मांड से ऐसे कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं ना, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जियो, यही तुम्हारा धर्म है। जो दूसरों की तकलीफ को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें कभी भी दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपकी अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वो अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हमें जो कह सकता है ना वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वो मेरी शरण में आता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वो असंतुष्ट ही रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं है उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप सदैव अकेले ही रहो। यदि आप किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ कभी भी शत्रुता भी ना करना चाहिए। जब आपके जीवन के चारों ओर हताशा और निराशा हो, जब दुखों ने आपको हर जगह से घेर रखा हो, तब आप सच्चे मन से ही कृष्ण जी के नाम का दीपक जलाए और अपना सब हाल श्री कृष्ण को सुना देना। श्री कृष्ण स्वयं आपके सब दुख हरने आएंगे। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने की योग्य ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए कभी शोक करता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसकी जीवन होता है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है।
प्यार और तकदीर कभी साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होता है उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिनसे हम प्यार हो जाता है ना, वो तकदीर में नहीं होते। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस चले जाएंगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो ना, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। हर कीमती चीज को उठाने के लिए नीचे झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा ही लालसा तथा भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उससे मैं अवश्य शांति प्राप्त करवाता हूँ। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। याद रखना मित्रों, जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा समझते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाता है, और अच्छे कर्म होते नहीं, उसे करना पड़ता है। अहंकार मत करो किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहाँ लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख हो जाएगा। राधा कृष्ण का मिलना तो एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।